तो चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट पार्ट 2 पे देखते हैं कि कुछ सर्किट्स बचे रह गए थे तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, सीबीएसई में ये पूछे जा चुके हैं पहले। ठीक है, तो अगर ये पूछे जा चुके हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वन बाय वन करके सभी सर्किट्स को देखते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम इन सभी सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस सर्किट को ले लेते हैं। चलिए ठीक है, तो इस सर्किट को ले लेते हैं और इसमें सब कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि किस तरीके से जो है हमारा इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इस डायग्राम को मैं फिर से बना देता हूँ आपको, देख लो कैसे बनाते हैं। एक स्क्वायर बना देंगे, ठीक है, और इस स्क्वायर से सर्किट सब जैसे भी कनेक्ट कर लो, कुछ ऐसा कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है। मैंने बैटरी के डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, अब जैसे चाहे वैसे जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 3 वोल्ट और ये हो गया, सारे 10 ओम के हैं। ठीक है, तो सारे 10 ओम के हैं। तो चलिए मैं यहाँ से करंट को फ्लो कराता हूँ, यहाँ से आई जाएगा। ठीक है, तो हमें इसलिए फ्लो कराना पड़ रहा है ताकि पता चले कौन सीरीज़ में कौन पैरेलल में है। यहाँ पे जाने के बाद करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक हो जाएगा I1 और एक हो जाएगा I2। और ये I1 यहाँ पे भी फ्लो करेगा, I1 यहाँ पे भी फ्लो करेगा, I1 यहाँ पे भी फ्लो करेगा, और ये दोनों मिल करके फिर से I हो जाएंगे। दोनों मिल करके फिर से क्या हो जाएंगे, I। तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो दरअसल ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, वो मैं फिर से इसको रीड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ध्यान से देखोगे तो ऐसा बना है। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, 3 ऊपर है और एक इधर है। ठीक है, तो ये 10 ओम का है और ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, और ये कुछ ऐसा गया हुआ है, यहाँ पे I1 गया हुआ है और इस पे I2 गया हुआ है, सेम डायग्राम है। तो चलिए जो हमारा पहला स्टेप था, सबसे पहले आर टोटल निकालते हैं। तो आर टोटल निकालने के लिए हमें इनको पहले सीरीज़ में जोड़ना होगा। तो इसको मैंने R1 मान लिया, तो R1 क्या हो जाएगा, आप डायग्राम में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 30 ओम। ठीक है, तो हमारा जो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का पार्ट जो है वो सॉल्व होकर किस में चला आएगा। अब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये 30 और ये 10। अब इसको हमें निकालना है, तो यहाँ पे आर टोटल क्या आ जाएगा, 1/R टोटल 1/30 प्लस 1/10। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 30, तो ये 1 ही रहेगा और यहाँ पे 3 आएगा, तो 4/30। तो यहाँ पे आर टोटल कितना आ जाएगा, आर टोटल आपका आ जाएगा जस्ट रिवर्स 30/4। तो अगर आप देखोगे तो 15/2। अगर या तो आप ऐसे ही रख दो या फिर 7.5 रख दो, आपकी मर्जी। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। जब टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो सबसे पहला काम टोटल करंट निकालने का होता है। आई बराबर क्या होता है, V/R। ठीक है, तो V कितना है इसका टोटल 3, और ये कितना है, तो 3 डिवाइडेड 15/2 कर दो आप, ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा। 3 डिवाइडेड 15/2, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2/15, तो कितना आएगा 6/15। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये 0.4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 0.4 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है, 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल करंट कितनी है, टोटल करंट कितनी है 4 एम्पियर। ठीक है, अब चलो अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे I1 जा रहा है और यहाँ पे I2 जा रहा है, पर ये नीचे वाले रेजिस्टेंस को देखो, इस वाले को, ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, जितना बैटरी का वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिली, V जो ये नीचे वाला है R1 R2 R3 R4 ले लेते हैं, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा, इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं R1 R2 R3 R4। ठीक है, तो जो VR4 है वो क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट। रीजन क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी। देखो ये बाकी जो है एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो इसका एंड इससे कनेक्टेड है, इसका एंड इससे कनेक्टेड है, पर इसके दोनों ही एंड इससे कनेक्टेड है, तो इसके वोल्टेज में सेम वोल्टेज आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, और यहाँ पे करंट कितनी जा रही है I2। ठीक है, तो अगर इसमें I2 करंट जा रही है और इसका वोल्टेज इतना है और इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो यहाँ से I2 निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका वोल्टेज 3 वोल्ट है, इसमें जो करंट नहीं पता, इसमें जो रेजिस्टेंस है ये है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा, V
R4 अपॉन I2 जो इसमें करंट जा रही है, तो सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस R4, I बराबर V बाई आर। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट बैटरी के बराबर, और ये कितना है 10 ओम, तो कितना हो जाएगा 0.3 एम्पियर। तो जो I2 है कितना हो गया, करंट I2 कितना हो गया ये 0.4 एम्पियर है और ये 0.3 एम्पियर है, तो I1 कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.1 एम्पियर, क्योंकि अगर इसमें से 0.4 जा रहा है यहाँ से 0.4 जा रहा है 0.4 एम्पियर, और 0.3 इधर चला गया तो बचा कितना 0.1, तो 0.1 इधर जा रहा है, कितना जा रहा है 0.1। अब अगर आपको इन सबका वोल्टेज निकालना है तो क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा करंट, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 इंटू और क्या हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा, इसमें जो करंट जा रही है I1 इंटू और इसका रेजिस्टेंस 10, तो कितना होगा 0.1 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। उसी तरीके से R2 और R3 का भी आएगा सेम, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है, तो 1 वोल्ट तीनों का आएगा। तो सब कुछ निकल गया जो पूछा है, तो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, जो भी पूछा हो आप देख लेना, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है आपके, तो मैंने सब कुछ निकाल के रख दिया यहाँ पे। पावर और हीट लॉस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसका अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सर्किट पे। तो ये आपका सेकंड सर्किट है, मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ, ये भी 2 बार आ चुका है, तो मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ। ये आपको बहुत ही आसान लगेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तीनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है। सिक्स वोल्ट इसमें करंट पूछ रहा है, और ये R1 R2 R3 है, 5 ओम 10 ओम 30 ओम। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है आपको, तो देखते हैं क्या क्या पूछता है। हमारा जो काम है वो करते हैं। पहली बात, ये सभी पैरेलल हैं और सभी के एक टर्मिनल बैटरी से और दूसरा बैटरी से कनेक्टेड है, तो सभी में वोल्टेज तो सेम होने वाला है। तो यहाँ पे बिना झिझक के आप लिख दो 5 ओम कितना होने वाला है 6 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम कितना होने वाला है वो भी 6 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस 30 ओम कितना होने वाला है वो भी 6 वोल्ट। तो ये तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, लिख देंगे। अब हमें आई टोटल निकालना है, उसके लिए हमें आर टोटल तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो आपको आर टोटल क्या मिलेगा, तीनों पैरेलल में है तो 1/r टोटल 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो जब इसको एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 10/30, तो ये सॉल्व होकर 1/3 आ जाएगा। तो RT कितना आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, RT कितना आ जाएगा 3 ओम। तो अब यहाँ पे आई टोटल कैसे निकालेंगे, V टोटल अपॉन R टोटल, और ये दे रखा है 6 वोल्ट अपॉन 3 ओम, तो ये कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो यानी यहाँ से जो करंट जा रही है वो 2 एम्पियर की करंट जा रही है। ठीक है, अब सभी में हमें करंट निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, I अक्रॉस 5 ओम, I थ्रू 10 ओम, I थ्रू 30 ओम। ठीक है, ये तीनों निकालने हैं। तो ध्यान से देखो, I थ्रू 5 ओम ये कैसे निकलेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 5, V/R होता है, सॉरी V/R। ठीक है, तो V डिवाइडेड R, तो ये कितना हो जाएगा 6/5, और इसको ध्यान से करेंगे तो 1.2 एम्पियर कितना आएगा इसमें 1.2 एम्पियर। I 10 ओम ये कितना आएगा, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो कितना आ गया 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर। इसके क्रॉस वोल्टेज और इसमें का रेजिस्टेंस इसके करंट को निकालने में हेल्प करेगा बस। ठीक है, और I 30 ओम कितना हो जाएगा, ये V30 अपॉन R, ये 10 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा 6/30, तो सॉल्व करेंगे तो 1/5, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2.2 एम्पियर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये I जा रहा था वो क्या था, तीनों में करंट के बराबर था, यानी ये करंट जो है यहाँ पे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, I1 I2 I3। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये I1 था, ये I2 था और ये I3 था, तो तीनों जोड़ करके 2 एम्पियर आना चाहिए। यहाँ पे आप ऐड करोगे तो 2 एम्पियर ही आएगा, यानी हमारा सवाल सही है और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल दी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। अगली सर्किट में चलते हैं।
ये काफ़ी लोगों को परेशान करता है। इसमें दरअसल सर्किट देख के आपको घबराना नहीं है, ये बस पूछा हुआ है, तो मैं आपको फुल डिटेल में ये सारी चीज़ें अभी कैलकुलेट करके समझा देता हूँ। तो यहाँ पे डी लिख लेते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रजिस्टेंस, कि इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ। स्पेशली ये काफ़ी टफ लगता है लोगों को, पर यह है बहुत ईजी। अगर बेसिक्स क्लियर है तो लग जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो है यहाँ पे ध्यान से देखें, तो इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर देता हूँ, या फिर इसी सर्किट को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहली बात, हमें यहाँ पे आर टोटल निकालना है। हालांकि जब से पूछा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 28 ओम रेजिस्टेंस, 28 ओम रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हमें यहाँ पे 8 ओम रेजिस्टेंस को निकालना है। तो इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको अलग से डायग्राम बना लेंगे और कुछ ऐसा बनेगा। ये 8 ओम है और ये 8 ओम है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। आपको पहले बता रखा है करंट यहाँ से फ्लो कराएंगे, इसमें अलग करंट जाएगी, इसमें अलग जाएगी, दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पे 1/R 8 ओम क्या आएगा, 1/8 प्लस 1/8 बराबर 2/8 1/4। तो यहाँ पे उल्टा करेंगे, रजिस्टेंस अक्रॉस 8 ओम कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो ये पहले का आंसर है, ये पहले का आंसर है। अब हम चलते हैं इफेक्टिव करंट, ठीक है। तो हमें टोटल करंट निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। आपको पता है कि जब ये दोनों जुड़ करके एक रेजिस्टेंस बन जाएंगे तो ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा और दोनों में सेम करंट फ्लो होगा, दोनों सीरीज में होंगे। तो हम यहाँ पे जो ऐड करते हैं 4 और इस वाले 4 को 4, ये क्या हो जाएगा 8 ओम, ठीक है। तो आर टोटल 8 ओम हो गया। वी टोटल कितना दिया हुआ है 8 वोल्ट, तो आई टोटल कितना हो जाएगा, आई टोटल हो जाएगा आपका वी बाई आर टोटल, ठीक है। तो ये 8/8 कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो यानी यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो टोटल करंट कितना आ गया, टोटल करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। तो अगर ये आपको पूछा है टोटल करंट 1 एम्पियर तो आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर ये करंट जा रहा है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्टिल आई रहेगा और यहाँ पे आने के बाद डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में, ठीक है। तो मैं ये I1 I2 कैसे निकालना है वो भी बता दूंगा अभी आपको। पहले आप ध्यान से देखो क्या क्या पूछा है। अब पूछा वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम वोल्ट, वोल्टेज चाहिए इसके अक्रॉस। तो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, तो हमें इसके अक्रॉस क्या चाहिए, करंट, और इसके अक्रॉस का रजिस्टेंस। तो दोनों ही पता है, इसमें 1 एम्पियर की करंट जा रही है और ये 4 वोल्ट का है। तो V बराबर I और R। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट जो जा रही है 1 एम्पियर की और इसमें 4 ओम है। तो याद रखो किसी भी रजिस्टेंस का अगर वोल्टेज निकालना हो तो इसमें जाने वाली करंट और इसका रजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 वोल्ट, क्या हो जाएगा 4 वोल्ट। एक बात मैंने आपको बताया था कि ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर 4 वोल्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, 8 वोल्ट में से 4 वोल्ट यहाँ पे खर्च हो गया है, तो इसके अक्रॉस कितना खर्च हो रहा होगा 4 वोल्ट। आपको सर्किट में मैंने बताया था कि सभी वोल्टेज का सम क्या होगा, इसके बैटरी के बराबर होगा अगर वो सीरीज में है तो, ठीक है। पैरेलल में डायरेक्टली उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर 4 वोल्ट खर्च हो गया है तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट खर्च होगा। जैसे कि मान लिया अगर हमारे पास ऐसा 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर यहाँ पे 6 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो 2 वोल्ट खर्च हो गया तो यहाँ पे कितना खर्च होना चाहिए 4 वोल्ट, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए इतना। अगर यही पैरेलली कनेक्ट होता तो दोनों में ही कितना होता है 6 वोल्ट 6 वोल्ट, अगर बैटरी है यहाँ पे 6 वोल्ट की तो, ठीक है। उसी तरीके से इन दोनों में देखा जाए तो इसमें खर्च हो गया 4 वोल्ट, तो इस टोटल में कितना खर्च होना चाहिए 4 वोल्ट, यानी इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होना चाहिए 4 वोल्ट। तो इसको अब लिख लेंगे वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अगर आपको इसके क्रॉस वोल्टेज मिल गया तो फिर तो आपको I1 I2 मिल जाएगा। I1 क्या हो जाएगा V 8 ओम अपॉन R, तो ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट अपॉन R कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। और ये I2 कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, V 8 ओम सेम वैल्यू है और R, तो ये 4/8 और ये 1/2, तो ये 0.5 एम्पियर। कैसे कैसे इसको सॉल्व किया, ध्यान से देखो। इसके अक्रॉस का वोल्टेज मिल गया था हमें 4 वोल्ट, क्योंकि 4 वोल्ट यहाँ खर्च हो रहा है तो 8 वोल्ट टोटल है, तो इसमें 4 वोल्ट ही खर्च हो रहा होगा। अब इसके क्रॉस वोल्टेज मिल गया, रेजिस्टेंस है तो ये करंट मिल जाएगी। और ध्यान से देखो दोनों ही करंट 0.5 और 0.5 आई हुई है, दोनों ही करंट 0.5 और 0.5 आई हुई है।
ये दोनों करंट जो है हमारे पास जो आया हुआ है वो 0.5 और 0.5 आया हुआ है। तो यानी ये जो 1 एम्पियर जा रहा है वो आधा इधर जा रहा है और आधा इधर जा रहा है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस है तो दोनों में बराबर जाना चाहिए, तो इसीलिए हमारा आंसर सही आ रहा है। तो ये सबसे कठिन सवाल मानते हैं। इसमें आपको वोल्टेज नहीं पूछा था पर मैंने बता दिया कैसे निकालोगे आप। इसमें ये करंट भी नहीं पूछा था पर मैंने बता दिया कैसे निकालोगे। तो आप कभी पैनिक नहीं करोगे, सर्किट को आराम से लगाओगे, आराम से लग जाएगा। बस ध्यान देना है कि किस तरीके से ये वोल्टेज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि अगर इस तरीके का सेटअप होता है तो इसमें वोल्टेज सम इसके बराबर होता है और इसमें डायरेक्टली इक्वल होता है। तो अगर इसमें 2 वोल्ट जा चुका है तो इसमें कितना बचेगा, 4 वोल्ट। ठीक है, ये थोड़ी चीज़ें याद रखोगे आपको ये सवाल लग जाएगा। तो इसमें जो भी पूछा होगा बुक देखोगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो आंसर लिखना है वो कितना लिख दोगे। ये आया हुआ है आपका 4 वोल्ट। ठीक है, और करंट पासिंग थ्रू ये 1 एम्पियर और वोल्टेज अक्रॉस 4 वोल्ट और वोल्टेज अक्रॉस 4 वोल्ट और करंट इनके थ्रू जो I1 I2 जा रहा है वो कितना आ रहा है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो आप इसको एक बार लिख सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो तीनों सर्किट हमने सॉल्व की। ठीक है।